हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों ये याद होगा कि हमने इससे पहली क्लास में आपको 1.3 जो हमारी एक्सरसाइज है ना बच्चों, उसमें सवाल 10 तक आपको करा दिए थे, जैसा आप देखेंगे। तो बच्चों आज बारी है उससे आगे सवाल पर आने की, कि आगे सवाल हमें क्या क्या दे रखे हैं और उसको किस किस प्रकार से हमें बच्चों करके बताना है। तो बच्चों आगे सवाल की जो शुरुआत होती है, जैसा आप देख सकते हैं, वो सवाल नंबर 11 से होगी। ठीक है, 10 तक हमारे हो गए थे पहली क्लास में। अब हम करेंगे बच्चों सवाल नंबर 11 से शुरू। तो बच्चों जरा सवाल पढ़ते हैं, फिर इसको देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या दे रखा है और उसके बाद उसको हल करेंगे। देखो बच्चों क्या है आखिरकार। सवाल नंबर बच्चों 11 है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। एफ सच दैट 1 2 3 से बच्चों हम कहाँ जा रहे हैं? ए बी सी की तरफ। मतलब समुच्चय ए हमें दे रखा है और समुच्चय बी हमें दे रखा है। आप ए बी समुच्चय एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। में कुछ और भी दे रखा है, F1 बराबर ए, F2 बराबर बी, F3 बराबर सी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। मतलब हमें इस पर विचार करना है कि आखिरकार क्या है और क्या नहीं है। अब आगे देखते हैं। कह रहे बच्चों f इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब आगे बच्चों कि हमें आखिरकार इसका क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है बच्चों? f का इनवर्स निकालना है। और उसके बाद ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f का इनवर्स जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, f का इनवर्स है बच्चों, जो मैंने बताया था, या प्रतिलोम जो कहते हैं, f का प्रतिलोम और उसका भी प्रतिलोम, और हिंदी में कहें वो कितना आएगा? आपका f आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या क्या दे रखा है? फलन दे रखा है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और उसके मान दे रखे हैं कि F1 F2 या F3 दे रखा है। और फिर हमें बच्चों क्या निकालना है? इसमें f इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब जब बच्चों सवाल को शुरू करते हैं, जैसा आपको मैंने पिछली क्लास में सवाल बताए थे प्रतिलोम वाले, कैसे कैसे हम इसको करेंगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ इसका, जैसा आपको पता ही होगा। हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं हल से। तो बच्चों पहला काम हमारा ये है कि जो जो हमें दे रखा है हम उसको पहले कुछ मान लेंगे। ठीक है, और उसके अनुसार फिर इसको करेंगे। देखिए देखो, जैसे बच्चों में समुच्चय 1 2 3 दे रखा है और एक हमें समुच्चय क्या दे रखा है? आप देखेंगे ए बी सी। तो उसको मैं पहले को समुच्चय मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखेंगे, माना x बराबर, ठीक है बच्चों, x हमें क्या दे रखा है? 1 2 3। ठीक है बच्चों, उसको मैंने x मान लिया, यहाँ पर आप देखेंगे। और y हमने मान लिया, आप यहाँ देखेंगे a b और c। मतलब x और y बच्चों हमने समुच्चय को मान लिया, थोड़ा से सवाल करने में आसानी रहेगी, x और y। तो अब बच्चों सवाल x और y के हिसाब से क्या बन जाएगा? आप यहाँ देखिए, तब जो हमारा फलन है बच्चों वो जाएगा आपका f सच दैट x to y, जैसा आपको मैंने बताया है कि जो हमें दे रखा है उसमें हमने x और y जो हमने माने उसके मान वहाँ पर रख दिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों F1 बराबर a दे रखा है, 2 b दे रखा है f के साथ, और F3 दे रखा है c। जरा उसको हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे कि क्या इसमें हम करेंगे। तो बच्चों हमें F1 क्या दे रखा है? जैसा आप देखेंगे a। F2 हमें क्या दे रखा है? यहाँ से b। और बच्चों हमें F3 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? यहाँ से बच्चों c, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों पहली क्लास की सारी चीज़ें जैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैंने कहा था आपको कि ये चीज़ कहीं ना कहीं उस चैप्टर में तो आएंगी आएंगी, बाकी के चैप्टर में आ जाएं वो अलग बात है। अब जैसा आपको याद होगा, हम ये कह रहे हैं बच्चों F1 बराबर a या F2 बराबर b या F3 बराबर c, जैसा हम आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों? अगर f कोई फलन है, जैसा सवाल में दे रखा है, f अगर कोई फलन है और अगर हमें ये मान दे रखे हैं f के साथ, जैसे F1 दे रखा है, F2 या F3 दे रखा है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है क्या है? उसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो एक है f के अंदर, देखो आपको मैंने बताया था पहली क्लासों में भी, f के अंदर जो नंबर है या जो अवयव है वो जुड़ेगा a से, 2 जुड़ेगा b से, और 3 किससे जुड़ेगा बच्चों? c से।
आपको मैंने इससे पहली क्लास में ये चीज़ बताई थी, तो उसको जो है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, इस पूरे मान को f के अंदर लिखेंगे। कैसे, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार और देखिए, यहाँ बच्चों मैंने कर दिया f, यहाँ मैंने बच्चों क्या कर दिया, f कर दिया, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर बनेगा ब्रैकेट्स, ये भी आपको याद होगा। अब मुझे बच्चों इसको लिखना है इसके अवयव की फॉर्म में। जैसे मैंने f तो लिख दिया, f बराबर वो भी लगा दिया साइन किसका, समुच्चय का, जो आपको मैंने बताया था मंझला ब्रैकेट जो होता है। अब क्या, अब हमें इसके मान लिखने हैं कि भैया f बराबर जो इसके अवयव आएंगे कैसे आएंगे। तो अवयव मैंने आपको क्या बताया था, f के अंदर जो अवयव आएंगे वो आएंगे आपके x, y की फॉर्म में। आप चाहो तो पिछली क्लास जो मैंने कराई थी इस तरह के सवाल आए थे, मुझे इतना याद है, उसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे बच्चों एक किससे जुड़ा है, a से, तो ये होगा हमारा a, a। आगे बढ़ते हैं, 2 जुड़ा है बच्चों b से। अब 2 जुड़ा है b से, तो इसका मतलब 2 किसका अवयव होगा, प्रांत का, b किसका अवयव होगा, सह प्रांत का, जैसा आपको मैंने बताया था। ये आएगा 2, b। आगे देखिए बच्चों, f c बराबर c है, तो 3, ये हमारा आ गया c। तो पहली बात बच्चों यहाँ आके ख़त्म हो गई, मतलब मैंने अब तक जो किया है वही किया है जो सवाल में हमें दे रखा था। x, y मैंने मान लिया समुच्चय को, उसके बाद ये f सच दैट x2y बन जाएगा उसके अनुसार। फिर क्या हुआ, ये हमें दे रखा था, आप देखिए इसमें कोई नया चेंज नहीं आया, वो दे रखा था। बस मैंने एक नया काम किया कि f को एक अवयव की फॉर्म में लिख दिया कि भैया f बराबर कि इसके अवयव कैसे कैसे आएंगे, जो आपको मैंने बताया था कि 1 बराबर a, 2 b और 3 c, मतलब 1 जुड़ेगा a से, 2 जुड़ेगा b से, 3 जुड़ेगा c से, और उसको आप ऐसा लिखेंगे 1, a, 2, b और 3, c। तो ये f की बात यहाँ आके ख़त्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें आखिरकार करना है क्या है, हमें बच्चों निकालना है f का इन्वर्स। फर्स्ट पार्ट है सवाल का कि हमें क्या निकालना है बच्चों, f का इन्वर्स निकालना है। अब f का इन्वर्स भी आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ बार बार क्लास, जैसे अगर आप नई क्लास देखेंगे तो उसमें पहले का और नए का कनेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे मुझे अब f का इन्वर्स निकालना है, तो कितना आसान तरीका आपको बताया था मैंने f इन्वर्स का। f अगर आपको पता है, जैसा आप यहाँ देखिए f हमको पता है 1, a, 2, b या 3, c, ये f का मान है। हमें क्या निकालना है बच्चों, f का इन्वर्स। तो अब f का इन्वर्स में कुछ नहीं, x की जगह y की जगह x, जैसे ही आप करेंगे आपका f इन्वर्स आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ से बच्चों f का इन्वर्स हम करेंगे जैसा आपको मैंने बताया। ये तो बहुत आसान सी बात है कि जैसे 1, a है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 तो है x के स्थान पर, और जो a आ रहा है वो किसके स्थान पर है, y के। तो मैं इसको चेंज करने की कह रहा हूँ f इन्वर्स के लिए, मतलब x को y की जगह लिया और y को x की जगह। कितना आएगा बच्चों, यहाँ देखिए अब, ये आ जाएगा a, 1, b, 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ बच्चों कितना c, 3। तो बच्चों यहाँ पर इस सवाल का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि क्या कह रहा था, f इन्वर्स ज्ञात कीजिए। ये भैया आपका f इन्वर्स आ गया है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ आके हो गया आपका ख़त्म। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, f इन्वर्स के भी होल इन्वर्स की, कि भैया f इन्वर्स का होल इन्वर्स हमारा किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों, f के, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों मैं आपसे देखो एक चीज़ और करूँगा कंसल्ट, जैसे f1 बराबर a था, f2 बराबर b था, f3 बराबर c था, और मैंने इसको ऐसे लिखा और f इन्वर्स आपको निकाल के बता दिया, ठीक है। अगर बच्चों ये तो f इन्वर्स को मैंने लिख दिया अवयव की फॉर्म में, मतलब वही x, y की फॉर्म में, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको मैंने आपको लिख के बताया है। अगर बच्चों मुझे इसको लिखना पड़े इसके रूप में, कि अगर मैं इस f इन्वर्स को इसके रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, जो काम आपने यहाँ देखा है f में वो पूरा काम f इन्वर्स के लिए बन जाएगा। देखिए कैसे, अब देखो बच्चों ये f इन्वर्स है, अब ध्यान से देखना ये किसका मान है, f इन्वर्स का। अब इसमें a, 1 आ रहा है, तो अब a, 1 का मतलब क्या हुआ कि जो a नंबर है वो जुड़ेगा अब 1 से। अब पहले क्या हो रहा था, 1 जुड़ रहा था a से,
और एफ इनवर्स में क्या हो रहा है, ए पहले आ रहा है 1 बाद में, तो ए जुड़ेगा बच्चों किससे, 1 से, क्योंकि उल्टे हो गए ना। क्योंकि क्या हुआ, जब एफ सच दैट एक्स टू वाई था तो हमने एफ इनवर्स निकाला, और आप यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिख के बता सकते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी कि भैया जो अब हमारा एफ इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा बच्चों, जैसा आपको मैंने बताया था y टू x। आप ब्रैकेट में यहाँ लिख के बता सकते हैं कि एफ इनवर्स ये है और वो हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, तो और हमारा सवाल बेस्ट हो जाएगा y टू x। इतना काम हो गया, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको इसके रूप में लिखना चाह रहा हूँ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि a जुड़ेगा 1 से, b जुड़ेगा 2 से और c जुड़ेगा आपका 3 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा, एफ इनवर्स a बराबर 1, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। एफ इनवर्स बच्चों कितना, b बराबर हमारा ये 2 हो गया, और यहाँ से कितना बच्चों, एफ इनवर्स c बराबर हमारा ये आ गया है 3। तो इतनी बात हमारी आके ख़त्म हो गई है। एफ इनवर्स का आंसर ये है, और इसको मैंने बच्चों किसके रूप में तोड़ दिया, अलग अलग, जैसे एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स बी या एफ इनवर्स सी के रूप में, ठीक है। तो आप देखो जैसे जैसे सवाल आप करते जाएंगे आपको नई नई चीज़ें और सीखने को मिलती आएंगी। बच्चों यही मान आपने भी देखा होगा, मैं सवाल कराया था पिछली क्लास में 3-4 क्लास पहले। यही मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये इस f को मैं a की तरफ ले आऊँगा, तो आपको पता है जब f a की तरफ आएगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स a किसके बराबर हो गया, 1 के। ये देखिए आप ऐसे भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही आएगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे वाले पार्ट्स की तरफ। अब बच्चों मुझे निकालना है एफ इनवर्स का भी होल इनवर्स। क्या निकालना है बच्चों, एफ इनवर्स का भी होल इनवर्स। जरा इस बात पर ध्यान देना आप, एफ इनवर्स यहाँ से कहाँ जा रहा है, y से x। एफ इनवर्स बच्चों कहाँ जा रहा है, इसमें y टू x, जो मैंने आपको निकाल के बताया है। मुझे चाहिए एफ इनवर्स का भी होल इनवर्स, एफ इनवर्स का भी क्या चाहिए, होल इनवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर हम कर देंगे बच्चों एफ इनवर्स का भी होल इनवर्स। ये देखिए आप, जिसको मुझे आंसर में लेके आना है, एफ इनवर्स का होल इनवर्स। अब बच्चों सिंपल सी बात पहले मैं आप सुनना, एफ क्या था, कहाँ से कहाँ जा रहा था, एक्स टू वाई, ठीक, जैसा आप देख सकते हैं। एफ इनवर्स क्या हुआ, उसका प्रतिलोम या उल्टा, वाई टू एक्स, कितना हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो एफ इनवर्स आया है उसका भी उल्टा निकाल रहे हैं। मतलब आप ये समझिए एफ इनवर्स जो है मैं उसका भी उल्टा कर रहा हूँ। अब बताइए बच्चों इसका उल्टा क्या होगा, ये y टू x है तो इसका भी उल्टा क्या होगा कि x टू y हो जाएगा। ये मतलब पहले क्या हुआ, f था x टू y, एफ इनवर्स क्या हुआ y टू x, तो उसका भी मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए जैसा आप यहाँ देखेंगे उसका भी मैं निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो दोबारा आ जाएगा बच्चों कितना, x टू y, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, x टू y, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कि एफ इनवर्स का होल इनवर्स कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, x टू y। अब बच्चों एफ इनवर्स का इनवर्स हमारा x टू y अगर आएगा तो अब इसको हम अवयव की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप उस पर ध्यान दीजिए ज़रा, वो देखते हैं ज़रा। मैं बच्चों इसको यहाँ पर आगे करना चाहूँगा, और ठीक है ये पार्ट्स यहाँ हो गया और ये पार्ट्स हमारा यहाँ हो गया। अब बच्चों एफ इनवर्स का इनवर्स x टू y हुआ है हमारा, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि x से जो अवयव हैं वो जुड़ेंगे हमारे y के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा बच्चों हो जाएगा एफ इनवर्स का होल इनवर्स, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है बच्चों। ये मैं ब्रैकेट यहाँ पर लगा देता हूँ। अब बच्चों विशेष ध्यान देना, एफ इनवर्स का होल इनवर्स जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैं वही अवयव के फॉर्म में लिख रहा हूँ जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया। बच्चों ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, अब एक्स टू वाई। एक्स टू वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स के जो अवयव हैं वो जुड़ेंगे वाई से। एक्स के अवयव किससे जुड़ेंगे बच्चों, वाई से। मतलब सिंपल वही केस आ जाएगा जो आपका यहाँ पर आया था शुरुआत में। तो बच्चों एफ इनवर्स का जो इनवर्स को हम जब अवयव के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स टू वाई का मतलब क्या हुआ, एक जुड़ेगा आपका ए से, दो जुड़ेगा बी से और तीन जुड़ेगा आपका सी से। तो हम बच्चों इसको ऐसे लिख दें, आप देखेंगे तो ए कॉमा ए, दूसरा 2 कॉमा ये बी आ जाएगा, आप देख सकते हैं, और तीसरा कितना आ जाएगा बच्चों ये 3 कॉमा सी, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों। ये तो आएगा एफ इनवर्स वाई टू एक्स। एफ का भी
होल यूनिवर्स, तो फिर उल्टा हो जाएगा एक्स टू वाई। अब एक्स टू वाई का मतलब ये वाला केस, और जब एक्स टू वाई था तो उसमें आपने देखा होगा F1 A आ रहा था, F2 2 आ रहा था, F3 C आ रहा था हमारा। ये तो F के लिए था बच्चों, पर हमने जब F यूनिवर्स का होल यूनिवर्स किया तो वो हमारा फिर आ गया X2Y, और X2Y का मतलब एक जुड़ेगा A से, 2 B से और 3 C से, जैसा आपको मैंने यहाँ पर लिख के बताया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या हो बच्चों, जब इसमें विशेष ध्यान देना क्योंकि ये सवाल की आखिरी लाइन है आंसर की। ये हमारा इतना आ जाएगा इसके हिसाब से, जब इसका हम एक बार और प्रतिलोम निकालेंगे। अब बच्चों A, A, 2, B और 3, C ये पूरा जो समुच्चय है किसके इक्वल है, आप देखेंगे ये आ गया इसके इक्वल। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं देखो आपके लिए यहाँ भी एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि भैया ये और ये हमारे एक जैसे आ रहे हैं। तो जब बच्चों एक जैसे आएंगे तो ये किसका मान हो जाएगा, आपका F का। तो इससे बच्चों आप देखिए दूसरा पार्ट्स भी हमारा आके यहाँ पर ख़त्म हो जाता है कि F इन्वर्स का इन्वर्स अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा कितना आएगा, F के इक्वल। ठीक है। अब बच्चों ज़रा इसको मैं देखो आखिरी लाइन ये लिख दूँ यहाँ पर, इसलिए करके F इन्वर्स का होल इन्वर्स ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, F। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये सवाल जो नंबर 11 था वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है। और जैसा आपको मैंने बताया आप साथ साथ उस चीज़ को करते जाइए तो आपकी जो समस्याएं हैं, जो मन में शंकाएं हैं, ऐसा भी होता है कुछ शंकाएं बच्चों मन में भी होती हैं, वो आप थोड़ा देखते जाएंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे साथ साथ। ठीक है। अब इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा आ गया 12वां। ठीक है। अब सवाल नंबर पहले 12वां देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ दिखानी है, फिर इसको हम उसी प्रकार सॉल्व या हल कर लेंगे। देखें बच्चे, सवाल 12वां क्या है, मान लीजिए f सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब देखो बच्चों, इससे पहली क्लास जो मैं आज क्लास बता रहा हूँ उससे पहली क्लास देखिए, उसमें बहुत सवाल आए थे कि भैया सिद्ध करो कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है, पहली बात। और फिर कहीं कहीं क्या आ गया था कि यदि ये व्युत्क्रमणीय फलन हो, दोनों बातों में बच्चों बहुत अंतर है। एक में तो सिद्ध करना है कि भैया दिखाओ कि ये होगा, और एक में वो चीज़ है। तो यहाँ पर वो चीज़ है बच्चों कि हमें फलन जो x2y दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक व्युत्क्रमणीय फलन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि f इन्वर्स का प्रतिलोम f है। ठीक है बच्चों, हमें क्या दिखाना है कि जो F इन्वर्स का प्रतिलोम F है, मतलब एक प्रकार से वही चीज़ जो मैंने आपको अभी अभी सवाल में कराई थी कि इसका प्रतिलोम की बात कह रहे हैं बच्चों। यहाँ देखिए, देखो एक थोड़ा रफ सा काम दिखाते हैं आपको। ये F इन्वर्स है, ये क्या है बच्चों, F इन्वर्स, जैसा आप देख रहे हैं। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि F इन्वर्स का प्रतिलोम, मतलब F इन्वर्स का भी इन्वर्स। ऐसे देखिए, ये देखिए, ये कह रहा हो, क्योंकि आप एक बार और पढ़िए इस लाइन को। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि F इन्वर्स का प्रतिलोम, बच्चों किसके प्रतिलोम की बात कर रहा है वो, F इन्वर्स के। तो F इन्वर्स तो बच्चों ये है, बच्चों ये देखो, ये तो F इन्वर्स है। कह रहा है इसका भी क्या निकालो, प्रतिलोम। तो इसके भी प्रतिलोम का मतलब उसके ऊपर भी हमें क्या लगाना होगा, -1। तो कह रहा है उसका आंसर F आएगा, ये देखिए। और तभी देखो इसी बात को जो मैंने आपको एडवांस में लिख के बता दी, वो बाद में वही बात तो कह रहा है कि अर्थात F इन्वर्स का भी होल इन्वर्स किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, यहाँ से F के। ठीक है, मतलब वही चीज़। तो ये हमें F दिखाना है, तो आपको मैंने थोड़ा सा साइड में करके बता दिया वैसे। ठीक है, कि इस पूरी लैंग्वेज का मतलब ये था, और इसलिए बताना जरूरी था बच्चों। क्या होता है देखिए बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है सवाल आपको आता है, सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा घुमा देगा वो। अब क्या हुआ, बाई चांस आपसे मैं ये कह रहा हूँ, सवाल ऐसा भी आ सकता है बन के, मान लीजिए कि f सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक, आगे सिद्ध कीजिए कि f इन्वर्स का प्रतिलोम f है। वो आपको ये ना दे, ये हो सकता है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये लाइन हो सकता है, ये लाइन आपको ना दे लिख के। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि f इन्वर्स का प्रतिलोम का मतलब f इन्वर्स के ऊपर -1 लगाओ, और उसका आंसर क्या है, f आएगा। और फिलहाल तो आपके सामने है ही, बाई चांस की बात है, कभी को अगर ऐसे सवाल घूम फिर के आ जाएं
तो भी आप उसके लिए तैयार रहो कम से कम कि हाँ भाई मुझे इसमें यही करके आना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो अब बच्चों हम इसको पहले यहाँ पर जो है ये मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ उसका। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात पिछली क्लास में आया, देखो बात जो आता रहेगा तो मैं कहता रहूँगा, ये बात तो पक्का है। जो चीज़ पिछली क्लास में आएगी, यूज़ हो चुकी होगी, मैं अपनी नई क्लास में इसको कहता जाऊँगा। ये भी हो सकता है जब ये क्लास बंद हो तो अगली क्लास में मैं ये कहूँ कि मैंने आपको ये बताया था। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और नई चीज़ आएगी तो नई चीज़ के लिए तो हम आपको बताते रहेंगे साइड में दिखा दिखा के कि भैया ये चीज़ वहाँ से आई है, ये चीज़ वहाँ से आई है। देखते हैं बच्चों। तो अब क्या था, एफ बच्चों में क्या दे रखा है, x2y दे रखा है, एक व्युत्क्रमणीय फलन दे रखा है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, व्युत्क्रमणीय फलन है। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय फलन होता है तो वो क्या होता है, एक एक और अछादक। मतलब अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो क्या होगा आपका, एक एक और अछादक। और जो आपको मैंने सवाल बताए थे, जो मैं बता रहा हूँ इससे पहले जो हमने कराए थे, उसमें यह था कि सिद्ध करो कि भैया ये हमारा व्युत्क्रमणीय फलन होगा। अब होगा का मतलब क्या दिखाना था मुझे, एक एक ही और अछादक, जैसे मैंने आपको सवाल कराए थे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर फलन आपका एक एक ही और अछादक है, ठीक। और उसके बाद तो जो था कि इसमें सिद्ध करो, वो तो हम आपको अब कराने वाले हैं। देखिए कैसे होगा बच्चों। पहले दिया है तो बच्चों उसको मैं ऐसे लिखूंगा, दिया है कि, सही बच्चों, दिया है कि f such that x2y, सही है। एक क्या है बच्चों हमारा, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, जैसा आपको हमें दे रखा है, फलन है, ये हमें दे रखा है। और आपको क्या बताया मैंने अभी, अगर कोई फलन क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है तो वो क्या होता है, एक एकी और अछादक। तो हम अगली लाइन वो लिख देंगे। तब बच्चों क्या, तब फलन, ठीक है, तब फलन बच्चों f एक एकी और अछादक होगा, एक एकी और अछादक होगा, ठीक है बच्चों। ये बात तो इतनी होनी ही होनी है, क्योंकि हमको पता है ना कि ये चीज़, इसमें प्रॉपर्टी विशेषता होती है इसकी, अछादक होगा। तो आपको बच्चों मैंने ये चीज़ यहाँ पर बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब बच्चों क्या, फलन क्या था, व्युत्क्रमणीय दे रखा था तो एक एकी और अछादक होगा, ये बात यहाँ आके ख़त्म हो गई है। अब हम बढ़ते हैं उसके प्रतिलोम की तरफ। प्रतिलोम आपको मैंने क्या बताया, उसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं x2y तो f का प्रतिलोम हो जाएगा y2x, जैसा आपको मैंने अभी सवाल कराया था, पिछली क्लास में भी मैं करा चुका हूँ हाल फिलहाल। तो जो उसका मतलब क्या बच्चों प्रतिलोम होगा वो हमारा एक एकी और अछादक होता है। मतलब अगर फलन हमारा क्या है, एक एकी अछादक, तो उसका प्रतिलोम भी क्या होता है बच्चों, एक एकी और अछादक। ये सब प्रॉपर्टी होती है, इनकी विशेषता होती हैं जो हमने सवालों में बीच बीच में यूज़ की थी। तो अब जरा यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इतना हो गया। तो हमने बच्चों उसका g मान लिया, जैसा आपको याद होगा मैंने कई सवालों में gy भी माना था सवाल में, ठीक है। तो मैंने g मान लिया कि g है बच्चों उसका प्रतिलोम, किसका, f का। तो बच्चों ये कहाँ जाएगा, y2x, g सच दैट हमारा y2x हो जाएगा, क्योंकि g को हम क्या ले रहे हैं, उसका प्रतिलोम। तो g सच दैट y2x भी बच्चों भी एक एकी और अछादक होगा, जैसा मैंने आपको बताया है। एक एकी और मतलब जो प्रतिलोम होता है वो भी क्या होता है, एक एकी और अछादक, एक एकी और बच्चों यहाँ लिख देता हूँ अछादक होगा, ठीक है, अछादक होगा। तो बच्चों पहली बात तो यहाँ आके ख़त्म हो गई है इन दोनों की। पर मैंने पहले f के लिए लिख दिया, फिर उसके प्रतिलोम को जो मैंने g माना है उसके लिए लिख दिया कि वो भी हमारा क्या होगा, एक एकी और अछादक। यहाँ तक बात बच्चों ख़त्म, जो हमें अब तक दे रखी थी व्युत्क्रमणीय फलन के लिए। अब बच्चों क्या, उसके बाद आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, और मेरे ख्याल से इससे पहली क्लास में मैं उसको अभी यूज़ कर चुका हूँ, उपयोग में ला चुका हूँ उस वाले फॉर्मूले को,
क्या था, गॉफ में अगर हम निकालते हैं x तो वो आता है ix, फॉग में क्या निकालते हैं बच्चों y, तो हमारा आता है iy, जैसा आपको मैंने कराया था। आप एक बार और देखिए, तो यहाँ से बच्चों क्या, गॉफ में अगर हम क्या निकालेंगे x, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया है, तो वो आता है आपका ix, ठीक है, ये हो गया आपका ix। और फॉग में जो आता है बच्चों y, जो होता है स्मॉल y, वो होता है हमारा I कैपिटल Y, गॉफ और फॉग, जैसा आपको मैंने बताया। अब बच्चों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद आपका 2-3 लाइन में आपका सवाल यहीं पर आके ख़त्म हो जाएगा। बस मेन पॉइंट्स अब आ रहे हैं सवाल के। तो ये काम तो हम कहेंगे कि हमको पता थे कि एक एकी है तो उसका प्रतिलोम भी एक एकी को छादक होगा, तो हमने बच्चों ये चीज़ आपको बता दी, ये हमारा फॉर्मूला हमारा आएगा। तो बच्चों जब गॉफ x ix आ रहा है या फॉग y iy आ रहा है, तो मतलब दोनों केस में अगर देखा जाए, चाहे सेट्स अलग अलग हों, x अलग आ रहा है, जैसे आप यहाँ देखिए यहाँ पर ix आ रहा है, यहाँ जैसे यहाँ आ रहा है iy, पर दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है बच्चों, दोनों में, चाहे आप गॉफ को देखो या फॉग को देखो, दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो आ रहा है i। i को मैंने क्या बताया था बच्चों, i को हम कहते थे तत्समक फलन, मतलब i को बच्चों हम क्या कहते थे, तत्समक फलन। बस मेरा मतलब ये है कहने का कि दोनों में जैसे अगर आपका कॉमन, जैसे x और y तो आ ही रहे हैं, अगर मैं कॉमन देखूं तो कॉमन वैल्यू या एक जैसी वैल्यू क्या आ रही है, i आ रही है। तो हम इस फॉर्मूले को i के रूप में भी लिख सकते हैं, जिसका मैं यूज़ अब आगे करने वाला हूँ। पहली बात बच्चों यहाँ आगे ख़त्म हो गई। अब देखो बच्चों, गॉफ x ix, फॉग y iy, तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि एक पॉइंट्स हमारा निकल के आ रहा है। क्या पॉइंट से, आप देखिए बच्चों, g क्या है, g y टू x है, तो g हमारा क्या है, g हमारा है उसका प्रतिलोम, किसका, f का, क्योंकि ये f था x टू y और g हमारा y टू x था, तो g हमारा क्या है, प्रतिलोम किसका बच्चों, f का। और प्रतिलोम का मतलब मैंने क्या बताया, उल्टा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे g क्या है बच्चों, g क्या है, g हमारा है प्रतिलोम f का, और प्रतिलोम का मतलब मैंने क्या बताया, उल्टा। और लिखते कैसे हैं, f आ गया और उसके ऊपर इनवर्स, g किसका प्रतिलोम है, f का, प्रतिलोम को लिखते कैसे हैं, f के ऊपर -1, मतलब जिसका निकालना है उसके ऊपर -1 लिख देंगे। जैसे g किसका है बच्चों प्रतिलोम, f का, तो f -1 बराबर g। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जो हमारा g है वो बच्चों किसके इक्वल होगा, f इनवर्स के। g हमारा यहाँ से कितना आ गया बच्चों, f का इनवर्स। अब बच्चों आगे बात करते हैं इसके मेन पॉइंट्स पर, f इनवर्स का इनवर्स हमारा f आएगा, वो दिखाते हैं बच्चों। अब मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखने वाला हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखिए, और वो फॉर्मूला हम कहें तो हमें बनाना पड़ेगा एक, उस फॉर्मूले को बच्चों अगर मैं कहूँ तो उस फॉर्मूले को हमें बनाना पड़ेगा। आप ये चीज़ कह सकते हैं, वो क्या है बच्चों, ज़रा उसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको वो यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा याद रहना चाहिए वो चीज़ें कि कहाँ कहाँ से, देखो बॉक्स हमारे जो बनते हैं, हमारे बॉक्स यहाँ ऊपर नीचे आएँ बाएँ दाएँ बनते जाएंगे, और उसका मीनिंग्स कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो वो लिखाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बनेगा कैसे, उसको बाद हम लिखेंगे बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा FOF का इनवर्स, जैसे आपको मैंने क्या बताया, दोनों में IX IY आ रहे हैं, एक पॉइंट्स कॉमन है दोनों में, क्या बच्चों, I, तो मैं इसको I के हिसाब से यहाँ पर लिखता हूँ। पहली बात तो ये हो गई। F इनवर्स बच्चों हमारा कितना होगा, I, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या हो बच्चों, देखो फॉर्मूला मैं कैसे बना रहा हूँ, मैंने एक काम ये किया बच्चों, इस f की जगह, मतलब रिप्लेस तो दोनों में करेंगे, पर f की जगह मैं रख रहा हूँ बच्चों f का इनवर्स। मतलब आप ये देखिए, जैसे ये तो फॉर्मूला हमको पता है कि F इनवर्स I हमारा बन जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस f की जगह यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो बच्चों यहाँ पर लिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि f के स्थान पर मैं आपको ये रिप्लेस करना चाह रहा हूँ बच्चों। आप जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ एरो का साइन भी बना रहा हूँ कि f के स्थान पर मैं क्या रख रहा हूँ, f का इनवर्स। और बच्चों अब देखिए ज़रा,
तो ये फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा आपके पास, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा बन के आ जाएगा एफ इनवर्स ओ, एफ इनवर्स का भी बच्चों होल इनवर्स। आप पहले देखिए जरा, एफ ओ एफ इनवर्स बराबर आई, जैसा आपको मैंने बताया है आई एक्स आई वाई का कॉमन जो पॉइंट्स हमारा आ रहा है आई तत्समक, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा फॉर्मूला होता है बस, ठीक है। इस f को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैंने किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों, f के इन्वर्स से। ध्यान से देखना इस बात को, मैं एक बार कह रहा हूँ, यहाँ भी जो f आ रहा है उसमें मैंने f को किससे हटा दिया या उसके स्थान पर क्या रख रहा हूँ मैं, f का इन्वर्स। तो जब रखेंगे देखो यहाँ देखिए, तो ये f हो जाएगा f का इन्वर्स, o आ गया, ये f का इन्वर्स है और f को किससे हटा रहे हैं, f इन्वर्स से, तो ये डबल हो जाएंगे देखिए, f इन्वर्स का होल इन्वर्स। तो इस पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से नोट करना जो आपको मैंने यहाँ पर साइड में बताया है। अब मैं बच्चों उसको यहाँ पर लिख के बताऊँगा। तब बच्चों यहाँ देखिए आप, जो आपको मैंने बताया f इन्वर्स o, f इन्वर्स का होल इन्वर्स बराबर i, जैसा आपको मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया है। तो अब देखा जाए तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन के आ गया है। अगर आप देखेंगे तो एक नया फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन के आ गया है कि भैया f इन्वर्स o और f इन्वर्स का इन्वर्स हमारा i बन जाएगा उन फॉर्मूले के अनुसार, जैसा हम आपको बना के बता रहे हैं। आगे बात करते हैं बच्चों। हमने बच्चों तो क्या किया, देखो कुछ पॉइंट्स आपको थोड़े से पकड़ने पड़ेंगे, जैसा हम आपको यहाँ साथ साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो उसको देखते जाइए। ये तो बच्चों फॉर्मूला जैसा बना आपको मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया है कि कैसे बनेगा, और यहाँ पर आपको लिख के बता दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा वो पॉइंट्स नोट करना, सबसे मेन पॉइंट्स है, उसके बाद हमारा सवाल का आंसर आपको देखेंगे ख़त्म हो जाएगा। कैसे बच्चों, यहाँ पर ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, जैसा आपको पता ही होगा, बराबर के लेफ्ट और राइट, और ये हमारा आ रहा है राइट हैंड साइड। दोनों के बच्चों लेफ्ट में मैंने ले लिया O और F। समझे आप कैसे, मतलब आप ये देखिए, ये है और एक हमारा ये है। पहले आप देखो अंडरलाइन मैंने करके बता दी। दोनों का लेफ्ट बच्चों क्या होगा, देखो इसका लेफ्ट होगा इधर वाला और I का लेफ्ट होगा इधर वाला। जैसे मैं आपको देखो अलग से भी करके बताता हूँ, आप यहाँ देख लीजिए। देखो मैं यहाँ ख़त्म करूँगा सवाल को। जैसे मान लो a बराबर b है बच्चों, थोड़ा समझने के लिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, a बराबर b है। तो अगर मैं, आप ये देख सकते हैं, a के आगे माइनस कर दूँ, आप बात को समझिए, अगर मैं a के आगे माइनस कर दूँ तो वही माइनस तो मुझे यहाँ करना होगा b की तरफ, तो वही बात यहाँ आ गई है। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के और इस पूरे के लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट को आप कह सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पहले, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों मान के पहले मैं O ले रहा हूँ F के साथ। देखिए कैसे, अब और बात क्लियर होगी आपकी। ये देखिए F इन्वर्स O बच्चों, F इन्वर्स का होल इन्वर्स तो आपका है ही, और आपको मैंने क्या बताया, इसके भी पहले और I के भी पहले मैं ले रहा हूँ O और F के साथ। देखिए कैसे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको चाहो तो आप बंद कर दो। बच्चों मैंने क्या बताया, यहाँ पर O ले रहा हूँ किसके साथ, F के साथ। मेरा मतलब ये है कहने का, नई नई चीज़ें आपके सवालों में आती रहेंगी, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी हर पॉइंट्स की, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। तो ये था मैंने दोनों के पहले, देखो अब ये इसके पहले आ गया OF, और बच्चों वही चीज़ मुझे यहाँ करनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने ये एक जगह कर दिया और दूसरी जगह रहने दिया, तो सवाल पूरा ही गलत हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर A बराबर B है तो ये थोड़ी कि मैं माइनस को यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ छोड़ दूंगा, वही चीज़ यहाँ आ गई। अगर मैं कर रहा हूँ इसके आगे OF तो OF आगे भी आएगा। अब बढ़ते हैं आगे वाले स्टेप पर, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक पद में आई थी, फिर पिछली क्लास पर आपको आना पड़ेगा इसके लिए। अगर आपने पिछली क्लास को अच्छे से अध्ययन किया है, पढ़ा है, देखा है, तो अब मैं जो पॉइंट्स कर रहा हूँ उसको समझने में, देखने में आपको आसानी रहेगी, ये पक्का है। नहीं देखा है, ये क्लास को देख रहे हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो साथ साथ आप उसको देखते जाइए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रमेय होती है, वो कुछ नहीं करना मुझे, जैसे FO ये ब्रैकेट में आ रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वाले F को इस वाले इन्वर्स के साथ
लेके आ जाएंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ बच्चों कितना एफ इनवर्स को मैं ले आया एक साथ, और जब बच्चों एक साथ आएगा तो अब ब्रैकेट यहाँ लगेगा, और वो जो आ रहा है ना एफ इनवर्स का होल इनवर्स वो हो जाएगा अलग इससे। ये देखिए कैसे, यहाँ ओ आ गया और यहाँ कितना आएगा बच्चों, आप देखिए एफ इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो हो जाएगा अलग। देखिए इसे, ये था, इसमें मैंने इस वाले एफ को इस वाले एफ के साथ पकड़ लिया या ले लिया, ठीक है। यहाँ देखिए, तो जैसे अब ये दोनों आएंगे तो वो जो हमारा ये सिंगल बच्चा है वो आपका अलग हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आई क्या होता था, तत्समक फलन। जैसा आपको मैंने बताया है आई को हम क्या बोलते हैं। देखो मैं आपको देखो हर चीज़ की कोशिश करूँगा हर पॉइंट्स पर। आई का मतलब क्या, आई का मतलब क्या था बच्चों, तत्समक फलन, ठीक है बच्चों, तत्समक फलन। तो इसकी विशेषता ये होती है कि अगर आई किसी भी फंक्शन के साथ आता है, अगर आई किसी भी फंक्शंस के साथ आता है और प्लस में नहीं आएगा कि आई को आप प्लस कर दो, एक ओ के साथ, चाहे आप आई ओ एफ बोलो या एफ ओ आई बोलो, अगर आई किसी फंक्शन के साथ आता है ओ के साथ, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं आई आ रहा है ओ और एफ के साथ, तो ये एक फॉर्मूला ऐसा होता है कि जब हम आई को ओ के साथ देते हैं एफ के साथ, तो जो आई होता है वो आपका आई हट जाता है। मतलब आई को आपको किसी भी हाल में हटाना है अगर फंक्शन के साथ वो आता है ओ के साथ। तो बच्चों अभी हमारा क्या हो गया फिर एफ, जैसा मैंने आपको बताया है। और आप चाहो तो आप लिख सकते हैं कि भैया एफ ओ आई बराबर एफ, ये लिख दीजिए साइड में, और बेस्ट है कि भैया एफ ओ आई हम जानते हैं एफ होता है, आई इसमें नहीं आता, तो ये हमारा एफ आ गया बच्चों। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट्स को, जैसा आप देखेंगे ये कितना आ रहा है एफ ओ एफ इनवर्स, ये भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे था एफ ओ आई, मैंने क्या बताया, आई नहीं आता एफ आता है, मतलब आई आपका आगे आ रहा है पीछे आ रहा है, अगर फंक्शंस के साथ है तो आई नहीं आता है, ध्यान रखना इस बात का। अब बच्चों बात किसकी आ रही है, एफ ओ एफ इनवर्स की। देखा जाए तो एफ तो है ही, ओ के साथ आ रहा है बच्चों उसका इनवर्स, ध्यान से देखिए एफ तो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, फिर ओ के साथ क्या आ रहा है इस एफ का इनवर्स, तो वो होता है आई के बराबर। दो फॉर्मूले होते हैं, एक आपको क्या बताया, अगर एफ आता है आई के साथ, ये आई पहले आ जाए, अगर एफ आ गया आई के साथ तो आई नहीं आता है, याद रखना है आपको बच्चों, ये चीज़ें छोटी छोटी बातें होती हैं। और अगर एफ के साथ उसका इन्वर्स आ रहा है, ओ तो आएगा आएगा, जैसे आप यहाँ देखिए एफ ओ एफ इन्वर्स, तो वो हमारा होता है आई के बराबर। मैं आपको यहाँ पर बस लिख रहा हूँ और उसी के साथ हमारा सवाल भी ख़त्म हो जाएगा, जैसा आप देखेंगे। तो यहाँ से बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा आई, ठीक है। और जब आई यहाँ आया बच्चों, अब यहाँ क्या बचेगा आपका ओ और एफ इनवर्स का, जैसा आप देख रहे हैं होल इनवर्स, और यहाँ से बच्चों ये इसका मान कितना आया हमारा एफ। अब देखिए फिर आगे वही बात, तो ये बातें देखो छोटी छोटी बातों को आप याद करते जाइए, समझते रहिए और देखते जाइए, समस्याएं आपकी आसान होती जाएंगी। जैसे अब मैंने कुछ बताया अभी, एफ ओ आई, आई आ गया एफ के साथ भगा दो, आई आता ही नहीं है, फॉर्मूला है याद करने गए। अब यहाँ देखिए आई फिर आ गया, अब आई किसके साथ आ रहा है, एफ इनवर्स के होल इनवर्स के साथ। मैं कह रहा हूँ आई किसी के साथ आ जाए, एफ के साथ, इनवर्स, डबल इनवर्स, ट्रिपल, 10 20 30, कोई मतलब नहीं है, आई नहीं आएगा। तो यहाँ से भी बच्चों क्या होगा, आई आपका हट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, एफ इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर, एफ के, और इसी लाइन के साथ आपका सवाल ख़त्म। ये देखिए एफ इनवर्स का होल इनवर्स कितना आ गया आपका, एफ आ गया। तो बस आपको 2 पॉइंट्स नोट करने थे कि एक तो ये वाला जो आपको बताया, अगर एफ ओ आई आता है या आई ओ एफ तो उसका मान होता है एफ के बराबर, और अगर एफ और वो आता है, देखो मैं इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, देखो आप कि हर कोशिश को हम आसान करने की और भरपूर कोशिश करेंगे। जैसे ये था तो आप इसको यहाँ पर ये लिख दीजिए कि भैया ये हमारा आई होता है, तो वहाँ से आई आ गया और बाकी ये ख़त्म सवाल आपका। तो इसके साथ बच्चों हमारा सवाल कौन सा ख़त्म होता है, सवाल नंबर 12वां, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या है, सवाल
13वां, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों सवाल 13वां क्या है? सवाल 13वां ये कह रहा है कि यदि f सच दैट R to R, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं R to R, fx हमें दे रखा है बच्चों, किसके बराबर दे रखा है? आप ध्यान से देखिए 3 माइनस एक्स की पावर 3 और पूरे की होल पावर कितनी आ रही है बच्चों यहाँ से 1/3, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। द्वारा प्रदत्त है, मतलब देखो प्रदत्त का मतलब तो आप ये कह सकते हैं कि दिया है कि या उससे परिभाषित है, कुछ भी आप, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें मान निकालना है f ब्रैकेट में x का। और आप ये थोड़ा ध्यान से और देखिए, ये सवाल आपका टिक मार्क का सवाल है, मतलब आपको यहाँ पर टिक लगाना है कि सही आंसर आपका क्या है और क्या हम इसमें वेरीफाई करें कि इन चारों में कि सही कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब आप बताओ बच्चों, ऐसे तो काम चलेगा है नहीं कि जिसे कर दिया अरे 1 2 3 4, नहीं नहीं ये है, दूसरा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक प्रकार से सवाल है आपका, कहने को टिक मार्क है, बस आपको ये एक हल्का सा एक पॉइंट्स पता है कि हाँ भाई इसका जो भी आंसर आएगा वो इन चारों में से कोई एक है। बाकी सवालों में क्या होता है, भैया सवाल दे दिया और कहता है कि भैया इसका मान ज्ञात कीजिए। अब उसका मान तो आप सही करते जाएंगे, उसका मान आखिर में सही आ जाएगा अगर कोई भी गलती नहीं होती है तो, ठीक। यहाँ पर एक हल्का सा बेनिफिट ये है कि भैया जो आप सवाल करेंगे तो उसका आंसर इन चारों में से होगा। अगर आपने ठीक ठाक किया है तो आपको इतना सा हिंट मिल रहा है बस टिक वाले सवालों में। तो बच्चों अब हमें इसके अनुसार जो दे रखा है वो निकालता हूँ और फिर देखेंगे इसमें कौन सा हमारा मान इसका सही आंसर होगा। देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो सवाल हमारा 13वां है बच्चों, उसका मैं हल अब करने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या है बच्चों। ये हमें दे रखा है f such that R to R, एक तो ये दे रखा है, और बच्चों जो fx या जो हमें फलन दे रखा है यहाँ से वो क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है 3 माइनस एक्स की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी आ रही है यहाँ से बच्चों, आप देखेंगे 1/3 या 3 माइनस। देखो आपने कहा मैं बीच बीच में इंग्लिश भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता हूँ और हिंदी भी, मतलब मिक्सअप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में जो बस ये है कि थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में होता है बस, बाकी काम तो आप देखेंगे। काम तो अगर मैं इंग्लिश में करूँगा तो मैं बस ये लिख दूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ माना की, बोलता हूँ मैं लूँगा लेट करके, तो काम तो मुझे वही करना है। तो ये चीज़ें दोनों में कॉमन होती हैं कि काम जो होता है मैथ में वो एक जैसा होता है, जो आपको सही सही करना होता है। देखते हैं बच्चों, fx हमें ये दे रखा है, हमें क्या निकालना है। अब वहाँ ध्यान से देखिए f(x) जैसे था गो फॉक जो आपको मैंने बताया था, उसी प्रकार हमें निकालना है। तो बच्चों अब शुरुआत करते हैं f जैसा आप देखेंगे ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर हमारा x, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब मुझे इसका मान निकालना है, पूरा हम करके बताएंगे और उसके बाद देखेंगे कि इन चारों में कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। अब बच्चों इसको तोड़ने का तरीका, अब तो देखो कितने सारे सवाल हमारे हो गए हैं। एक्सरसाइज भी आप समझिए कि लगभग आपकी ख़त्म होने वाली है, एग्जाम्पल भी हो चुके हैं और बहुत सारे हर तरीके से आपको समझाने की हमने कोशिश की है कि कैसे कैसे इसको तोड़ा जाता है। व्युत्क्रमणीय है, एक एक या छात्रक दिखा दो, उससे काम निकल जाएगा। एफ यूनिवर्स का होल यूनिवर्स का सवाल अभी अभी आया है, तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। चलो बच्चों इसके साथ लगे बने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f और ब्रैकेट में fx जैसा आपको मैंने बताया था। ये देखिए आप o को जैसी हटाएंगे, देखिए जैसी हटेगा ब्रैकेट्स तो आना ही आना है, ये आ गया। और उस ब्रैकेट के अंदर हम किसको लिखते हैं, इस पूरे फंक्शंस को, चाहे कुछ भी हो, कितना बड़ा भी हो दे रखा हो, चाहे उससे मतलब नहीं है। एफ ओ को हटा कर ब्रैकेट लगा दिए और ये पूरा जो फंक्शन आ रहा है वो आपका उस ब्रैकेट के अंदर आएगा। पहली बात ख़त्म। अब क्या बच्चों, अगला स्टेप क्या होता था हमारा, हम ऊपर जैसे जो फंक्शंस का मान होगा, जैसा आप यहाँ देखिए ये और ये देखिए, ऊपर से जो फंक्शंस का मान दिया होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो बच्चों रख के देखते हैं। बच्चों तो यहाँ पर आप देखिए f तो आ रहा है, इसमें f में कोई छेड़खानी नहीं हुई। ये fx जो है बच्चों ऊपर से कितना है, देखो ये 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3,
तो ये हमें क्या दे रखा है, आप यहाँ पे देखेंगे 3 माइनस एक्स की पावर कितनी बच्चों यहाँ पर 3 की होल पावर 1/3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना हो गया बच्चों, देखिए f यहाँ आ रहा है 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3 हमें यहाँ पर दे रखा था fx का मान, वो मान मैंने पूरा रख के बता दिया। अब बच्चों दोबारा ये हमारा बन गया fx, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बच्चों हमारा दोबारा क्या बन गया fx, पर यहाँ पर x के स्थान पर कितना आ रहा है आप देखेंगे, यहाँ पर बच्चों x के स्थान पर आ रहा है 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3। देखो पहले वाले स्टेप में क्या हुआ, पहले वाले स्टेप में ये तो हुआ fx का मान जो आया था मैंने पूरा ये लिख दिया, देखो f ऐसे रहा पूरा मान लिख दिया। अब क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है कि ये fx है और ये है f में ये सारा का सारा। अब क्या हो रहा है, हमें क्या करना होगा बच्चों, जहाँ जहाँ x होगा आपका, मतलब ऊपर वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर आपको ये पूरा रखना होगा, ये पूरा। अब देखते हैं बच्चों कैसे रखेंगे और कितना इसका मान आता है। तो बच्चों मैं पहले एक ब्रैकेट सा बना दूँ बड़ा सा, क्योंकि यहाँ थोड़े मान इसके इस प्रकार आएंगे। यहाँ देखिए ये कितना है बच्चों 3 माइनस एक्स की पावर 3, तो आप यहाँ देखो 3 माइनस तो आएगा ही आएगा, यहाँ तो हम x का मान कहाँ से रखेंगे, अचर राशि है। ये क्या आ रहा है, x की पावर कितनी आ रही है बच्चों यहाँ पर 3, x की पावर कितनी आ रही है 3, और मैंने क्या बताया x के स्थान पर क्या रखना है, ये पूरा मान x के स्थान पर आएगा। यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है अगर आपने डीपली ध्यान नहीं दिया है तो। x के स्थान पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा लिखना है, और यहाँ x की पावर 3 आ रही है। तो आप देखिए जो मैं कर रहा हूँ पहले उस बात को यार देखिए, यहाँ पर मैं देखो कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज़ कर रहा हूँ, 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3। बच्चों ये x की पावर 3 था, आप देख रहे हैं, ये x का मान मैंने ये रख दिया 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3, ये x का मान है, और पूरे की पावर कितनी आ रही है 3। तो ये इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये पूरे की पावर आपकी 3 हो गई, ऐसे कह रहा हूँ मैंने क्या किया, जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दिया 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3, जैसा आप देख सकते हैं। बस आपको x के स्थान पर रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल में, ये पक्का है। तो बच्चों ये मैंने कर दिया बंद, ये देखिए मैंने बंद कर दिया, यहाँ पर देखिए ये पूरा बंद हो गया 3 माइनस एक्स की पावर 3। अब बच्चों पूरे का भी 1/3 है, तो यहाँ पर आपका पूरे का भी 1/3 आएगा ही आएगा, मतलब पूरा हमारा इतना आ रहा है x की पावर 3 की पावर पूरे की 1/3, जैसा आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़रा बच्चों, ज़रा इसमें अब देखो 3 माइनस, यहाँ देखिए बच्चों ये अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने को साइड में दिखा देता हूँ। जैसे बच्चों मान लो a की पावर 2 है, a की पावर कितनी है आप देखेंगे 2 है, और उसकी पावर अगर 4 है, तो आपको पता है जो ये पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा में आ जाती है। तो ये हो गया 8, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ या इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर करने वाला हूँ। आप जब देखिए यहाँ बच्चों 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3 है, और पूरे का 3 आ रहा है, तो क्या होगा इस प्रॉपर्टी से 1/3 की गुणा किससे हो जाएगी 3 से। यहाँ देखिए आप, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों, देखिए 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर कितनी है बच्चों अभी 1/3, और मैंने क्या बताया अगर ये पावर के ऊपर पावर आता है तो आपस में गुणा हो जाती है, तो 1/3 की गुणा किससे हो जाएगी आप देखेंगे 3 से, ठीक है। और बच्चों मैंने इसको कर दिया है बंद, क्योंकि आप देखेंगे इस पूरे की पावर कितनी आ रही है अभी 1/3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रैकेट आप अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं कि भैया यहाँ पर मुझे इसको कवर करना है या ढकना है, तो ब्रैकेट लगा दिया, उससे सवाल में गलती की चांस बहुत बहुत कम होते हैं। और ऐसे लगा दिया हवा दवड़ में तो 101% सवाल गलत होगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ बच्चों 3 से 3 कट गया, 3 से 3 ऊपर नीचे से कट गया। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए आप 3 मतलब अब यहाँ पर क्या आया, देखो मैं एक लाइन और लिखना चाहूँगा यहाँ पर, हमारा जो बचेगा ये क्या बचेगा 3 माइनस एक्स की पावर 3, आपको पता है 3 से 3 कट गया, एक ही तो आया,
और यहाँ पर बच्चों फिर एक बार ब्रैकेट और लगा देते हैं। देखो ब्रैकेट में कोई वो नहीं, वो आपकी सहूलियत के लिए होता है कि भैया आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हो कि जिससे सवाल गलत ना हो बस आपका किसी भी हाल में। अब बच्चों इतना आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इसके अंदर ले आएंगे जैसे आप, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा, आप देखिए 3 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 प्लस एक्स की पावर 3। अब देखो यहाँ मैंने इस वाले ब्रैकेट को खोल दिया है, तो अब बड़े वाले ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब छोटे वाले से हमारा काम चल जाएगा। और इसमें बच्चों पावर कितनी, 1/3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या हुआ, 3 से 3 यहाँ पर कट गया, +3 और -3 आपस में कट गए। अब यहाँ बच्चों क्या बचा आपका, x की पावर 3 की होल पावर 1/3, जैसा आप देख सकते हैं। तो आपको जो फॉर्मूला बताया है उसके अनुसार क्या आएगा, x की पावर 3 की गुणा किससे हो जाएगी, 1/3 से। 3 से 3 कट गया बच्चों, यहाँ कितना आ गया आपका x। अब देखिए x कहाँ पर आ रहा है, x उन चारों विकल्प में से कहाँ पर आ रहा है वो देखिए, नंबर C वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, x। अब आप देखिए, देखो सवाल तो विकल्प वाला था, भैया विकल्प दे रखे हैं, आंसर पता है कि इसमें से कोई एक होगा, पर वो कब होगा, जब सॉल्व करना पड़ेगा। अब बताइए इतने से छोटे पार्ट्स के लिए इतना काम हमें करना पड़ा, और कितना डीपली काम था कि भैया x के स्थान पर क्या रखना है, किसकी पावर आ रही है, तो वो तो करने से तो होगा ना। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। तो हम बस यहाँ क्या लिख देंगे इसके बाद, अतः विकल्प कौन सा बच्चों, अतः विकल्प C सही है। अतः विकल्प बच्चों क्या, C हमारा सही है। इसी के साथ बच्चों हमारा सवाल ये ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। देखिए बच्चों, ये आपका सवाल आ गया है 14वां सवाल नंबर, आपका ये 14वां आ गया है। जरा देखते हैं उसको बच्चों। मान लीजिए कि f(x) हमें दे रखा है 4x/3x + का 4, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन एक f दे रखा है बच्चों, कहाँ से कहाँ जा रहा है, r - 4/3 से r की तरफ। r माइनस बच्चों कहाँ से जा रहा है, 4/3 से आपका r की तरफ। आगे बढ़ते हैं। f का प्रतिलोम, देखिए बच्चों सब कुछ वही बातें जो आपको मैं बताता जा रहा हूँ। f का प्रतिलोम अभी अभी सवाल खत्म हुआ है, g था, उसकी मैंने बात की थी और g को लिखा था मैंने बराबर f इनवर्स, ठीक। यहाँ देखो कह रहा f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र g f2r, ठीक है बच्चों। r - 4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। मतलब पूरे सवाल का अगर मैं आपको एक सूक्ष्म रूप बताऊं कि भाई सवाल में क्या कहना चाह रहा है, बस सिंपल सी बात ही कहना चाह रहा है कि अगर f(x) इतना हो, f वहाँ से वहाँ जा रहा है जैसा आपको बता रखा है, तब उसके बाद ये क्या कह रहा कि जो f का प्रतिलोम होगा g, उस g का आंसर इन चारों में से क्या आएगा वो आपको बताना है, सवाल ख़त्म, ठीक है। अब आपको बच्चों याद होगा इससे पिछली क्लासों में जब सवाल में हमें सिद्ध करना होता था कि सिद्ध कीजिए कि ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो हम क्या दिखाते थे, जैसा आपको मैंने अभी बताया था, एक ही अछादक, सवाल आपका व्युत्क्रमणीय हो गया, बात खत्म। फिर उसके बाद वो कहता था कि भैया उस फलन का प्रतिलोम क्या होगा। तो आपको याद होगा मैं क्या करता था कि जो हमें f(x) दे रखा है और आपको पता है कि f(x) हमारा किसके बराबर होता है, y के, उसको हम मतलब x वाले मान को क्या मानते थे, y के बराबर, और x का मान किस में निकालते थे बच्चों, y के रूप में। जब x का मान y के रूप में आता था आखिरी पॉइंट तक x का मान y के रूप में, तो उस पूरे y के मान को मानते थे gy, और gy को ही कहते थे उसका प्रतिलोम। तो पूरा वो काम यहाँ पर करना है, सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए तो सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं वो आपको थोड़ा सा पीछे से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लिए आसान होती जाएंगी। जो कठिन चीज़ें, आसान चीज़ तो आसान होती ही होती हैं। देखो बच्चों, तो अब इसमें हमें f(x) जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है बच्चों में 4x के नीचे है 3x + का 4, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो हमें बच्चों इसमें सीधा सीधा बस क्या निकालना है, उसका प्रतिलोम, और कह रहा है उसका आंसर इन चारों में से हमारा कौन सा होगा। तो अब हम सीधा सीधा यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा कि बच्चों उसको वो दिखाओ, मतलब क्या कहते हैं कि एक ही अछादक, मतलब सीधे सीधे बात कर रहा है कि अगर f इतना है तो उसका प्रतिलोम का आंसर इन चारों में से कौन सा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आपको ये पता है, तो हम माना यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर, और वैसे आपको पता ही बच्चों y बराबर fx हमारा होता ही है। जैसे आपको मैं लिख के बता दूँ, जो है y होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, fx। ठीक है, तो हमने y ले लिया, 4x अपॉन कितना बच्चों, 3x प्लस 4, जैसा आपको मैंने बताया है। y हम मान लेते हैं इसको, fx के पूरे मान को y हम ले लेंगे, ये इसका पहला स्टेप होता है। अब आपको x का मान किस में निकालना है, y के रूप में। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब आपको अब मुझे बस को वो करना है, सिंप्लीफाई या सरलतम रूप लेके आना है इसका। तो बच्चों क्या होगा, a की गुणा 4x से होगी, y की गुणा होगी इससे। तो देखो हम जब a की गुणा 4x से करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4x। आगे बढ़ें, y की गुणा हो जाएगी बच्चों इस पूरे से, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3xy। देखो आप गुणा तो आप आसानी से कर लेंगे, प्लस का कितना आएगा बच्चों, 4 और y, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 4x 3xy प्लस का कितना बच्चों 4 और y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमें x का मान किस में चाहिए बच्चों, y के रूप में। तो पहले x वालों आपको आप एक तरफ लेके आइए, तो हम इसको देखो ऐसा कर देंगे यहाँ पर 4x माइनस का 3x और y बराबर कितना बच्चों 4y, क्योंकि हमें x का मान चाहिए y के रूप में। तो x वाले हम एक तरफ लेके आ गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन दोनों में आप देखेंगे कि x जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब इसमें भी और दूसरे वाले में भी है। तो बच्चों x को मैंने ले लिया कॉमन, जैसा आप देख रहे हैं। अंदर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 4 माइनस का 3 और y बराबर यहाँ कितना बच्चों 4y, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, जैसा आपको मैं बता रहा था x का मान y के रूप में, मतलब फाइनल जो x की वैल्यू होती है उसको निकालना होता है फाइनल। तो x का मान यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखिए आप 4y के नीचे 4 माइनस का 3y। और आपको क्या होता है, फाइनल जो वैल्यू होती है x की जो हम y के रूप में निकालते हैं उसको हम क्या मानते हैं, आपको मैंने बताया था gy। और जो gy होता है वही आपका होता है उस स्थिति में उस फलन का प्रतिलोम। जैसा आपको मैंने सवाल कराए हैं, बहुत सवाल कराए थे मैंने, और वही सवाल देखो यहाँ पर दे दिया इसने। सवाल तो इसी टाइप के घूमेंगे आपके कि एक की अछादक व्युत्क्रमण दिखाओ, f इनवर्स निकालो, इनवर्स का भी इनवर्स निकालो, जैसे सवाल आपने अभी किए हैं। तो ये हमारा x का मान बच्चों y के रूप में आ गया, उसको हम क्या मान लेते हैं gy। ठीक है, तो अब ये देखिए बच्चों, और यहाँ पे मैं आपको लिखा भी देता हूँ कि g, ठीक है बच्चों, g प्रतिलोम, ये भी आपको पता होगा ना, g प्रतिलोम फलन f का है। मतलब जो हमने g माना है या g जो मानते हैं वो किसका होता है बच्चों, प्रतिलोम f का, कि g प्रतिलोम फलन f का है। तो एक प्रकार से उस फलन का जो प्रतिलोम है वो हमारा इतना आ गया, gy बराबर 4y अपॉन 4 माइनस का 3y। अब इसको मैच करना है कि ये कहाँ पर आपको दे रखा है। तो देखिए बच्चों 4y अपॉन 4 माइनस का 3y, देखिए b वाला पार्ट gy 4y, नीचे कितना आ रहा 4 माइनस का 3y, 4 माइनस का 3y। बस सिंपल सी बात है, यहीं पर का आंसर हमारा b वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अतः विकल्प कौन सा वाला आप देखेंगे, अतः विकल्प ना बच्चों b जो है हमारा विकल्प b सही होगा। तो बच्चों इसी के साथ आपके जो सवाल थे एक्सरसाइज 1.3 के टोटल सवाल वो हमारे आज यहाँ आके समाप्त होते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जितने भी, और बच्चों एक चीज़ और आपको मैं विशेष रूप से कहूँगा कि जो चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, संबंध था और आप उसके बहुत सारे सवाल थे, फलन भी आए, फिर आपके आखिरकार गॉ फॉक के सवाल हमारे यहाँ चले हैं।
अगर आपने नए पढ़ने हैं तो पीछे वाला भी जो है उसके टच में रहिए कि कुछ भी अगर आए अचानक कुछ भी बातें होती हैं तो आप उसमें दिक्कत ना हो आपको करने में। अब ऐसा नहीं कि हम पीछे वाला करते जा रहे हैं और आगे वाला मतलब पीछे वाले को भूलते जा रहे हैं, सॉरी पीछे वाले को भूलते जा रहे हैं, आगे वाला करते जा रहे हैं, और पेपर आए तो इकट्ठा लोड पड़ेगा आपके पास कि भैया अरे कैसे कैसे करें। टच में रहेंगे तो मेन टाइम जब आएगा पेपर का उस समय लोड नहीं पड़ेगा, वही चीज़ें आपको इतने अच्छे तरीके से हो जाएंगी कि आप उसको और बढ़िया से बढ़िया तरीके से दिखा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, ऐसे कोई आपने सवाल किया, मान लो सवाल 5 लाइन का है, आपने क्या हुआ कुछ 1 लाइन की 2 लाइन तीसरी लाइन का आपकी गलत हो गई। ये इस बात पर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, वो आपका अच्छे से हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी बात के साथ मैं अब इसको क्लास को बंद करता हूँ। अब मिलूँगा इसमें अगला जो हमारा आएगा नया टॉपिक्स, उस पर हम ध्यान देंगे। और फिलहाल टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।